राधे राधे दोस्तों, मैं हूं साक्षी संजीव ठाकुर और एक बार फिर आपका लिए लेकर आई हूं एक ऐसा स्पेशल वीडियो जो आपकी किस्मत को नए डायरेक्शन देने में हेल्प करेगा। दोस्तों, फरवरी का महीना सिर्फ प्रेम और रोमांस का नहीं है। 16 से 28 फरवरी के बीच में कुछ ऐसी पावरफुल प्लैनेटरी मूवमेंट्स हो रही हैं जो आपकी लाइफ में बड़े बड़े पॉजिटिव चेंजेस वो ला सकती हैं। इस पीरियड में ग्रहों की एनर्जी काफी स्ट्रॉन्ग और रिजल्ट ओरिएंटेड वो रहने वाली है, जो डायरेक्टली आपके करियर, लव लाइफ, हेल्थ, फाइनेंशियल ग्रोथ पर इफेक्ट करेगी। इस दौरान कुछ इंपॉर्टेंट ग्रह अपनी पोजीशन को चेंज करने वाले हैं। नए योग वो बनेंगे और कई लोगों के लिए अचानक से अपॉर्चुनिटीज के खजाने वो खुलने वाले हैं। जो एफर्ट्स आप पहले कर चुके हैं उनका रिजल्ट भी आपको मिलना शुरू हो सकता है। रिलेशनशिप में क्लैरिटी, करियर में स्टेबिलिटी और फाइनेंस में ग्रोथ का स्ट्रॉन्ग चांसेस वो बन रहे हैं। साथ ही कुछ राशियों का थोड़ा सा पेशेंस और स्मार्ट प्लानिंग और प्रैक्टिकल डिसीजन लेने की जरूरत होगी, क्योंकि ग्रहों की चाल कभी कभी सडन चेंजेस भी ला सकती है। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कौन से ग्रह आपकी पोजीशन वो चेंज करने में मदद करने वाले हैं। 16 से 28 फरवरी के बीच कौन से मेजर प्लैनेटरी इवेंट्स वो होने वाले हैं। तो दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, कई लोग कहते हैं कि हमें भविष्य दिखता है, हमें भविष्य दिखता है। तो ऐसे कई एस्ट्रोलॉजर, कई मैंने देखा है, ज्योतिषाचार्य बोलते हैं हमें भविष्य दिखता है। भविष्य कुछ नहीं है, सिर्फ ग्रहों की गणना है। जिस इंसान को ग्रहों की गणना समझ में आ जाती है वो इंसान वो फरिश्ता नहीं बन जाता, वो भगवान नहीं बन जाता। ये एक ये एक टेक्निक होती है, एक ज्योतिष वो एक टेक्निक होती है। और आप देखेंगे क्या कहते हैं कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स अब वो उस टेक्निक को जान चुके हैं और बहुत सारी प्रेडिक्शंस भी आप लोगों को देते हैं, तो हम क्लासेस भी लेते हैं। और इस टेक्निक को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि कौन कौन से ग्रह वो किस किस प्रकार से गोचर में चेंजेस हो रहे हैं और उनका इफेक्ट हमारे देश और दुनिया पर कैसा होने वाला है। कई लोगों को आपने सुना होगा आने वाले 2 महीने वो कष्टकारी हैं। वो क्यों है? देखिए, मैं बताती हूँ आपको क्यों है। आखिर जो 2 महीने वो कष्टकारी क्यों है? क्योंकि 13 फरवरी को सूर्यदेव वो क्या करेंगे, सूर्यदेव वो क्या राशि परिवर्तन करेंगे और वो मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब यहाँ पर सूर्यदेव जब आ जाएंगे तो शुक्र को खराब करेंगे। शुक्र पहले से राहु से पीड़ित हो रहा है। अब यहाँ पर सूर्य का आग में घी का डालने का काम करेंगे। अब आग जली हुई, सूर्यदेव आकर घी डाल देंगे। तो अब यह शुक्र खराब होगा, डिस्टर्बेंस होगा। वैलेंटाइन डे के बाद बहुत सारे लोगों के रिश्ते भी यहाँ पर टूटते हुए नजर आएंगे। बहुत सारे लोगों के तलाक तुलक के चांसेस जो चल रहे थे, बातें हो रही थी, वो बातें अब कन्वर्ट हो जाएंगी, तलाक में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पर सूर्यदेव आ गए तो कौन से, अब 23 तारीख को मंगल देव भी यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर पंच ग्रहों की युति वो कुंभ राशि में बनने वाली है। कुंभ राशि किसकी राशि है? लाभ की है। तो 2 महीने तक लाभ के चांसेस लोगों को बड़ी मुशक्कत करनी पड़ेगी लाभ के लिए। तो मैं बताऊंगी कौन कौन सी राशि वालों को क्या क्या मुसीबतें का सामना वो करना पड़ सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि 5 ग्रहों की युति बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस करेगी। तो हवाई यात्राएं, देखो क्यों लोग बोल रहे हैं हवाई यात्राएं, हवाई यात्राएं, हवाई यात्राएं, क्योंकि कुंभ राशि वो हवा की राशि है और ये एयर एलिमेंट भी है। और यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, कुंभ राशि यहाँ पर कुंभ राशि में 5 ग्रह बैठेंगे तो ये आपके लाभ भाव को, क्योंकि लाभ भाव की राशि है ये और आपके बड़े भाई बहनों की राशि है, आपके दोस्त यारों की राशि है। तो लोगों को दोस्ती यारी में संभल कर चलना पड़ेगा 2 महीने के लिए। और उसके बाद आपके यहाँ पर होगा हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, सरकार से दिक्कतें, परेशानी, बदनामी के योग, भ्रमित योग और किसी औरतों के चक्रों में लोग फंसने के योग बनेंगे। 2 महीने तक ये योगा योग इस प्रकार के चलेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस चीज को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसके बाद जैसे ही सूर्यदेव वो कुंभ से निकलेंगे तो आगे कुआं पीछे खाई वाला हिसाब हो जाएगा कि सूर्यदेव राहु से किसी चपेट से बाहर निकले तो अब वो शनि की चपेट में आ गए। तो सरकार को भी बहुत ज्यादा चांसेस यहाँ पर मिलेंगे। और ऊपर से हमारे भारत की राशि आपको भारत का लगन वो वृषभ लगन है और वृषभ लगन में शनि मंगल की दशा शुरू हो चुकी है और मंगल में राहु का अंगारक योग की पत्रिका बन रही है। तो ये प्लैनेटरी पोजीशन को अगर हम बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे तो आप देखोगे कि 3 महीने आप लोगों के लिए, 2 महीने तो बहुत ज्यादा है, तीसरा महीना थोड़ा धीरे धीरे ग्रहों का इफेक्ट वो कम होता है। तो 3 महीने आप लोगों के लिए थोड़े से भारी रहेंगे देश और दुनिया के लिए, ये बात का ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने 15 दिनों के हॉरोस्कोप के बारे में हम बात करेंगे। 15 दिन आप लोगों के कैसे जाने वाले हैं हर राशि वाले के हिसाब से। तो 16 से 28 फरवरी के बीच में कौन से मेजर प्लैनेट इवेंट्स वो होने वाले हैं
और यहाँ पर 23 तारीख से मंगल देव राशि परिवर्तन करेंगे, मंगल राहु का अंगारक योग बन जाएगा। 13 को जो है सूर्य देव परिवर्तन करेंगे, तो सूर्य और राहु का भी ये योग बनेगा। तो बहुत सारे प्लैनेट जो है इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ किसके उपाय करने हैं, राहु के। तो 23 फरवरी को बनेगा जो है पंच ग्रहों का योग, सूर्य बुध शुक्र राहु मंगल कुंभ राशि में इकट्ठे हो जाएंगे। और ये हर राशि वालों के लिए क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, बहुत मेहनत कर लगती है इन सब चीजों को देखने में और समझने में। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा इसको। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों से। तो मेष राशि वालों के 11वें घर में होगा ये मिलन पांचों ग्रहों का। जी हाँ, मेष राशि वालों के लिए ये पीरियड जो है एक्शन और रिजल्ट का है। 13 से 28 फरवरी के बीच में आपके करियर और पर्सनल डिसीजन पर स्ट्रॉन्ग फोकस रहेगा। जॉब में जो है आपको कोई इंपॉर्टेंट जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, जो शुरुआत में जो है प्रेशर जैसी लगेगी, लेकिन अगर आपने जो है इसे स्मार्टली तरीके से अगर आपने हैंडल किया तो यही आपको जो है ग्रोथ का रीजन जो है आपकी बन सकती है। अब यहाँ पर सीनियर्स की बात करें तो सीनियर्स आपकी लीडरशिप क्वालिटी को नोटिस करेंगे और बिजनेस वाले लोग जो है वो एक्सपेंशन या फिर नई स्ट्रेटेजी का जो है वो प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप में जो है ट्रांसपेरेंसी आपके लिए जरूरी है। फाइनेंशियली इनकम जो है वो आपकी स्टेबल रहेगी, लेकिन इंपल्सिव शॉपिंग और अननेसेसरी खर्चे से आपको बचना होगा। लव लाइफ में पैशनेट रहेगी। सिंगल्स के लिए जो है कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक पर्सन से आपके कनेक्शंस जो है वो बन सकते हैं। मैरिड लाइफ वालों के लिए ईगो क्लैशेस जो है वो अवॉइड करना है। हेल्थ में हेडेक बीपी या फिर एसिडिटी का ध्यान रखिएगा। ये समय जो है आपको सिखा रहा है कि स्पीड के साथ साथ पेशेंस भी जरूरी होती है। ऐसा होता है, कई बार होता है कि हम स्पीड से गाड़ी चला रहे थक जाते हैं या फिर हम एक्सीडेंट कर बैठते हैं, तो पेशेंस के साथ में आपको गाड़ी चलानी होती है। तो यही आपका जो है ये मंत्र है। और आपने क्या उपाय करना है, आपने इस समय क्या करना है, हनुमान जी को पान का बीड़ा चला कर आना है। और मंगलवार वाले दिन करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। 2 मंगलवार आएंगे आपके इस 15 दिनों में, तो आप 2 मंगलवार को जो है जाकर हनुमान जी को बीड़ा चढ़ा के आएंगे पान का, और अपने वहीं पर बैठे बैठे जो है अपने प्रार्थना करनी है, हनुमान जी के से आशीर्वाद लेना है और उनके जो है वहां का सिंदूर लेकर जो अपने माथे पर आपको लगाना है, उनके पैर का। चलिए बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। तो वृषभ राशि वालों के 10वें भाव में इस तरह गोचर होने वाला है। आपके बॉस के साथ में अचानक से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। ये स्टेबिलिटी के साथ साथ वृषभ राशि वालों के लिए ये समय जो है स्टेबिलिटी के साथ साथ ग्रोथ का भी है। करियर में जो है आपकी कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिकल अप्रोच जो है आपको एप्रिसिएशन जो है वो दिला सकती है। ऑफिस में सीनियर्स आपके जो है आपके ऊपर ट्रस्ट तो करेंगे, इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको दे सकते हैं। यहाँ पर बिजनेस वाले लोगों के लिए जो है पुराने क्लाइंट्स के रेफरेंस से आपको फायदा मिल सकता है। अगर आप जो है फाइनेंस, ब्यूटी, फैशन, फूड और क्रिएटिव फील्ड से है तो अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी आपको मिल सकता है। फाइनेंशियली पीरियड जो है वो आपका स्ट्रांग रहेगा, सेविंग बढ़ सकती है और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए अच्छा समय आ रहा है। लेकिन बिना किसी प्रॉपर रिसर्च के आपको अगर पैसा आपने डाल दिया या इन्वेस्टमेंट कर ली तो आपको जो है दिक्कत परेशानी आपको आ सकती है। लव लाइफ की बात करूं तो आपको इमोशनली और सीरियसली और आपको रोमांस जो है वो दोनों आपके जो है वो बढ़ने वाले हैं। सिंगल्स के लिए जो है सीरियस और जो है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का योग है। मैरिड लाइफ में जो है अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग रहेंगी और फैमिली का सपोर्ट आपको पूरा मिलने वाला है। हेल्थ में आपके वेट गेन होगा और शुगर या थ्रॉट रिलेटेड जो है इशू का ध्यान आपको रखना है। ये पीरियड जो है वो आपको अपनी वैल्यू, पहचान और जो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर फोकस करने का मैसेज दे रहा है। तो अब आपको उपाय क्या करना है, यहाँ पर अपने माता लक्ष्मी की फोटो आपने साउथ ईस्ट में लगानी है। साउथ ईस्ट दिशा होती है पैसों की, और पैसों के लिए ही इंसान जो है वो कई बार काम भी करता है। लेकिन अगर माता रानी की जो फोटो है वहां पर बैठी हुई लक्ष्मी की फोटो अगर आपने साउथ ईस्ट में लगा दी तो आपके घर में पैसा, सुख, शांति, समृद्धि सभी आने लग जाएंगे और जीवन में आपकी तरक्की के रास्ते जो है वो खुल जाएंगे। ऐसा करिएगा और ऐसा करने से आपके पास में पैसा, पीस और पावर तीनों आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि माता रानी ने जो है ना कि लाल रंग की जो है साड़ी पहन रखी हो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं मिथुन राशि यानी 9th हाउस में जेमिनी यानी कि आपके 9वें भाव से ये चारों पांचों प्लेनेट की युति जो है वो होगी। धर्म के पक्के बन के रहिएगा और जो है धर्म पे जो है काम करना मत छोड़िएगा, धर्म के लिए कुछ ना कुछ कीजिएगा। धार्मिक यात्राएं भी आप कर सकते हो। मिथुन राशि वालों के लिए ये कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग का पावरफुल फेज है। करियर में जो है नए कॉन्ट्रैक्ट्स और अपॉर्चुनिटीज आपको जो है वो मिल सकती हैं। 16 के बाद जो चेंजेस या इंटरव्यू के योग बहुत आपके स्ट्रांग बन रहे हैं। बिजनेस में मार्केटिंग, प्रमोशन और सोशल मीडिया से आपको फायदा जो है वो मिलने वाला है। फाइनेंशियली नए इनकम सोर्सेज भी आपके आ सकते हैं, लेकिन खर्चा भी आपका बढ़ने वाला है। बजट में जो है आपको काम करना जरूरी होगा। लाइफ में जो है लाइफ में कम्युनिकेशन ही जो है आपकी की रहेगी। अगर आप अपनी बात क्लियरली
जो है रखते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होंगी। सिंगल्स के लिए ऑनलाइन या फिर सोशल सर्कल से कोई इंटरेस्टिंग कनेक्शन जो है वो आपका बन सकता है। मैरिड लाइफ में थोड़ा सा क्वालिटी टाइम आपको देना होगा, जरूरी होगा। और हेल्थ में, थ्रॉट में गले कोल्ड या फिर स्ट्रेस का आपको ध्यान रखना होगा। ये समय आपको फोकस, डिसिप्लिन और स्मार्ट डिसीजन मेकिंग का जो है वो लेसन दे रहा है। अब आपने क्या करना है, गणेश जी को दुर्वा आपने जाके चढ़ानी है। अगर आपने दुर्वा चढ़ा दी तो गणेश जी आपको बल, बुद्धि, ज्ञान और विजडम का आपको आशीर्वाद देंगे और आपके जीवन में खूब तरक्की के रास्ते खोल देंगे। तो ये था मिथुन राशि वालों का हाल। तो मिथुन राशि वाले जरूर कीजिएगा और इसमें 2 बुधवार तो आपको ये उपाय जरूर करना है। फिर उसके बाद अगले के लिए मेरी वीडियो को आपने देखना है जब मैं मार्च की वीडियो अपलोड करूंगी, तो आपको उस टाइम पीरियड पे जो उपाय करने हैं वो आपको तब देखने हैं। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि यानी कैंसेरियंस के लिए। तो कर्क राशि वालों के जो है अष्टम भाव से ये गोचर होगा। 5 ग्रह अगर अष्टम भाव में आ जाएंगे तो 16 से लेकर 28 फरवरी का जो समय है इमोशनल ग्रोथ का है, इनर ट्रांसफॉर्मेशन का है। और इस दौरान जो है कोई डिसीजन में जो है इमोशनली सिक्योरिटी को इंपॉर्टेंस जो है वो देंगे। करियर में जो है वर्कलोड आपका बढ़ सकता है और जो है कोई घुटनों में, टांगों में चोट का निशान भी हो सकते हैं, चोट लग भी सकती है, तो अपना ध्यान रखिएगा। चोट एक्सीडेंट, गाड़ी चलाते समय जो है आपको बेहद जो है सावधानी बरतनी है, लेकिन आपकी डिसीजन और सिंसियरिटी आपको जो है अप्रिसिएशन दिलाएगी। सीनियर्स जो है वो आपकी मेहनत और नोट को नोटिस करेंगे। कंप्लेन करने के बजाय आपको फोकस बनाए रखिएगा और जो है फाइनेंशियली पीरियड जो है आपका स्टेबल रहेगा, लेकिन फैमिली एक्सपेंसेस या फिर घर के काम पर आपका खर्चा जो है वो बढ़ सकता है। प्रॉपर्टी की बात करें, रेनोवेशन की बात करें या होम रिलेटेड प्लानिंग करने के भी योग आपके बन रहे हैं। लव लाइफ में जो है इमोशंस डीप आपके रहेंगे। अगर रिलेशनशिप पे जो है डिस्टेंस चल रहा है तो क्लोजनेस और अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ सकती है। जी हाँ, मैरिड लाइफ लोगों के लिए जो है पार्टनर का सपोर्ट आपको मिलता रहेगा, बस मूड स्विंग को कंट्रोल करिएगा। जी हाँ, बड़ी दिक्कत परेशानी होती है, आपके मूड स्विंग जो है बिल्कुल बहुत ज्यादा पानी की तरह जो है वो बदलते हैं, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। सिंगल्स के लिए किसी मैच्योर, केयरिंग और इमोशनल स्टेबल पर इंसान का रिश्ता आपके लिए आ सकता है। और हेल्थ में डाइजेस्टिव सिस्टम, चेस्ट और कंजेशन का आपको और एसिडिटी का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ये समय आपको इमोशनल मैच्योरिटी, पेशेंस और बैलेंस सिखाने के लिए आ रहा है। तो जितना आप ध्यान रखेंगे उतना बढ़िया रहेगा। तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा आपने क्या करना है, एक लाल रंग का कपड़ा लेना है, सूती, उसमें 1 मुट्ठी ज्वार डालनी है, उसमें दूध का छींटा लगाना है, उसको बंद कर देना है। उसके बाद उसे 2 ईंटें नीचे रखकर उसके ऊपर पोटली और उसके ऊपर फिर 2 ईंटें रख दीजिए। आपके जीवन में सारी नेगेटिविटी नाम की चीजें दूर हो जाएंगी और आपकी लाइफ जो है वो बैलेंस हो जाएगी। अगर ये उपाय आप लोग ना कर सके तो थोड़ी सी कच्ची ज्वार ले लीजिएगा। ज्वार को आपने जाके डाल करानी है पक्षियों को। अब बात करते हैं सिंह राशि की, लियोस के लिए। लियो जो है, अब जब सिंह आता है तो फिर किंग वाली फीलिंग तो आती है। तो लियो के लिए 7th हाउस में आपके जो है ये पावरफुल पोजीशन जो है ये बनने वाली है। तो आपको ये करियर में जो है आपकी लीडरशिप क्वालिटीज को चमकाएगी और लोग आपकी बात को इंपॉर्टेंस जो है वो देंगे। प्रमोशन, इंक्रीमेंट की किसी बड़े प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिलने वाली है या आपको मिल भी चुकी होंगी। बिजनेस वालों के लिए जो है लॉन्ग एक्सपेंशन के या फिर नई डील फाइनलाइजेशन के चांसेस जो है वो बन रहे हैं। फाइनेंशियली इनकम जो है वो बढ़ने के चांसेस हैं, लेकिन अननेसेसरी शो ऑफ या फिर लग्जरी पर एक्स्ट्रा खर्चा अवॉइड कीजिएगा। लव लाइफ पैशनेट और जो है एनर्जेटिक रहेगी। सिंगल्स के लिए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन वाला रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट हो सकता है। और जो लोग जल्दी सीरियस हो रहे हैं मैरिज को लेकर, उनके लिए भी मैरिज के प्रपोजल भी आपके आने सकते हैं, लेकिन ईगो को कंट्रोल करके ही रखिएगा। अब मैं हेल्थ की अगर बात करूं तो बीपी और बैक पेन का ध्यान रखिएगा। आजकल बीपी की प्रॉब्लम सबको ही होती जा रही है, बच्चों को भी बीपी की प्रॉब्लम होती जा रही है। रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट को फॉलो करिएगा। ये पीरियड जो है वो आपको लीडरशिप के साथ साथ ह्यूमैनिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बैलेंस सिखाएगा। अब आपने करना क्या है, सुबह उठ के सूर्य नमस्कार कीजिएगा और साथ ही साथ में ओम गृहिणी सूर्याय नमः का जल चढ़ाइएगा और साथ में सूर्यदेव को देखिएगा और उसके बाद कहिएगा कि जिस प्रकार सूर्यदेव आपने इस ब्रह्मांड को पूरा चमका रखा है, उसी तरह से थोड़ी सी चमक मेरी जिंदगी में भी लाइए। ये उपाय कीजिएगा, आपको फल जो है जरूर मिलेगा और इसके बाद जो है चमत्कार को नमस्कार आप खुद करें। चलिए बात कर लेते हैं कन्या राशि। नौकरी छूटने के चांसेस या फिर नई नौकरी में जाने के चांसेस भी आपके बन रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान चलिएगा, संभल के चलिएगा। कन्या राशि वालों के लिए ये समय जो है प्लानिंग और प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन का है। तो करियर में जो है वो आपके एनालिटिकल पावर और जो है डिटेल ओरिएंटेड अप्रोच जो है वो आपको सक्सेस दिलाएगी। अगर आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो पॉजिटिव रिजल्ट का योग आपको बना हुआ है।
और लेकिन आपको फोकस करके चलना है। फोकस करेंगे तो जिंदगी में तभी सब कुछ अच्छा होगा। लव लाइफ में भी क्लैरिटी आएगी। अगर आप जो है किसी कंफ्यूजन में है तो लाइफ में स्टेबिलिटी आपकी रहेगी। अगर आप कंफ्यूजन में है या मैरिड है तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन थोड़ा निकालना पड़ेगा। और हेल्थ में जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, एसिडिटी और एंजाइटी का ध्यान आपको रखना होगा। योगा, प्राणायाम और प्रॉपर डीप स्लीप से ही होगा। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें कहा था कि अगर आप 10 बजे सोते हैं तो आप अपने आप को बहुत अच्छा कर लेते हैं। अगर आप अपने 11 बजे सोते हैं तो आप अपने शरीर को थका देते हैं अपने। और अगर आप 12 बजे सोते हैं तो आपके बाल झड़ने लग जाते हैं। अगर आप 1 बजे सोते हैं तो आपका पूरी बॉडी आपकी इम्बैलेंस हो जाती है। अगर आप 2 बजे सोते हैं तो मतलब समझ लीजिए कि आपकी बॉडी में कुछ बचा नहीं है। आप हमेशा थकान 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 महसूस करते हैं। तो अपनी चीजों पे कंट्रोल कीजिए। आप तो बहुत अच्छा कंट्रोल भी कर लेते हैं, तो आपके लिए कंट्रोल करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। बुद्ध के 32 नाम, दुर्गा माता के 32 नाम आपको पढ़ने हैं। 2 हफ्ते पढ़िए, आपके जीवन में चमत्कार को नमस्कार आप खुद करेंगे। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन से उपाय आप लोग करने वाले हैं। मुझे बड़ा रहता है आप लोगों का इंतजार कि आप लोग कौन से उपाय करते हैं मेरे। और मुझे तो बहुत सारे क्लाइंट्स आके बोलते हैं कि गुरु माँ आपके उपाय, गुरु जी आपके उपाय उससे चमत्कार हो रहा है। हम महाराष्ट्र से आ रहे हैं, हम पुणे से आ रहे हैं, देश विदेश से लोग जो है हमारे पास आते हैं और अपनी कुंडली का डिस्कशन कराना चाहते हैं। अगर आप भी अपनी कुंडली का डिटेल एनालिसिस कराना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया हुआ है, लिंक में जाकर आप हमारी वेबसाइट से बुकिंग भी कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर्स पे भी बुक कर सकते हैं। अपनी अपॉइंटमेंट को बुक कीजिए और लाइफ में जो है सोचिए मत, बस एक्शन लीजिए और अपने वो उपाय जाने। देखिए कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स, कितने सारे सेलिब्रिटीज हमसे जो है वो उपाय लेते हैं और इनके जीवन में तरक्की के रास्ते जो है इतने खुल गए हैं कि वो खुद कहते हैं कि चमत्कार को नमस्कार है। चलिए बात कर लेते हैं तुला राशि यानी लिब्रेंस के लिए। तो तुला राशि वालों के 5वें घर से ये योग बनेगा। 5वें घर में इतने सारे ग्रहों की युति तो आपके स्टमक को अपसेट कर सकती है, आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब कर सकती है, आपकी पूरी पब्लिक डीलिंग को डिस्टर्ब कर सकती है और पता नहीं कुछ अनएक्सपेक्टेड से कुछ रिजल्ट भी दे सकते हैं। तो तुला राशि वालों के लिए ये पीरियड जो है रिलेशनशिप को मेंटेन करना, बैलेंस और प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग के और फोकस रहने का समय है। करियर में जो है टीम वर्क आपको जो है आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। अकेले काम करने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आपको जॉब में कोई जो है कई कलीग्स का सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो आपको जो है ज्वाइंट वेंचर में आपको काम करना चाहिए। आपको अलग रहकर काम नहीं करना चाहिए और आपका रोल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा बजाय इसके कि आप अलग से काम करें। बिजनेस पार्टनर जो है वो आपका स्ट्रांग होगा, लेकिन रिटर्न एग्रीमेंट जो है वो क्लियर रखिएगा। लेकिन मंथ के एंड तक बैलेंस जो है वो आपका बन जाएगा क्योंकि ये थोड़े ही महीने का ये योग है। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट सोच और समझ कर कीजिएगा। लव लाइफ रोमांटिक और जो है हार्मोनियस रहेगी। अगर रिलेशनशिप में जो है छोटी मोटी मिस्टेक्स हो रही है तो क्लियरली जो है कमिटमेंट या ऐसा योग बन रहा है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्लियरली कमिटमेंट कीजिएगा और लोगों को उलझाइएगा मत। मैरिड लाइफ में जो है बॉन्डिंग आपकी स्ट्रांग रहेगी। इनडिसिजिव अवॉइड कीजिएगा, डिसीजन अवॉइड कीजिएगा। और हेल्थ में किडनी, स्किन या हार्मोनल डिस्टर्बेंस के योग आपके बन गए हैं। पानी जितना ज्यादा पिएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये समय जो है वो आपको इमोशनल और प्रैक्टिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए लेसन दे रहा है। अब आपको क्या करना है, अपने बच्चों का भी ध्यान रखना है, पेट का भी ध्यान रखना है, इमोशंस का भी ध्यान रखना है। कहीं गर्लफ्रेंड से बातचीत ना टूट जाए या बॉयफ्रेंड ना चले जाए, थर्ड पार्टी एंट्री ना हो जाए। तो आपको पब्लिक डीलिंग का भी ध्यान रखना, भी पैसा भी आना चाहिए। तो ये सारा सबका एक बहुत ही बढ़िया मैं आपको उपाय बताती हूँ। आपने क्या करना है, मैरीगोल्ड के फ्लावर्स यानी कि येलो वाले फ्लावर्स जो है किसी पार्क में जाकर लगा दीजिए। या तो कोई भी पौधा नहीं तो पार्क में जाके लगाइए और थोड़ा सा पार्क में जाके सैर करके आइए। आधा घंटा तो वर्कआउट आपको करना ही करना है। 5वां घर क्या है, हमारा पार्क है। 5वां घर हमारा स्कूल है और बच्चों के स्कूल में एक बार जो है होकर आइए और क्या कहते हैं कि वहां पर जाके कुछ ना कुछ जो है टीचर से बात करके आइए। जब आपकी कम्युनिकेशन होगा तो आपकी चीजें जो है वो और अच्छी हो जाएंगी। चलिए बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो के लिए। स्कॉर्पियो के लिए 4था घर यानी माता का घर, वृश्चिक राशि वालों के लिए योग जो है वो पीरियड इंटेंस और जो है ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है। करियर में जो है सडन आपके चेंजेस हो जाएंगे, ट्रांसफर हो गया, ये नई अपॉर्चुनिटी आ गई या फिर ऐसी जॉब की शुरुआत हो सकती है। और माता की अनएक्सपेक्टेड हेल्थ भी खराब हो सकती है, लेकिन फ्यूचर के लिए जो है बेनिफिशियल रहेगा। फाइनेंशियली स्ट्रांग और गेन के योग बन रहे हैं। स्पेशली रिसर्च और सीक्रेट प्लानिंग या फिर इन्वेस्टमेंट से आपको फायदा हो सकता है। लव लाइफ में जो है बैलेंस आपका इमोशंस और जो है पैशंस आपका हाई रहेगा, लेकिन जेलसी और पोसेसिवनेस से आपको बचना जो है वो जरूरी है। मैरिड लाइफ के लिए ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रहेगी। सिंगल्स के लिए डीप और जो है मैग्नेटिक कनेक्शन का योग आपका बना हुआ है। हेल्थ को लेकर स्ट्रेस और बीपी और स्लीप डिसऑर्डर की प्रॉब्लम आपकी जो है वो हो सकती है। मेडिटेशन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते रहिएगा। अगर आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस नहीं है आपको तो आप हमारा कोर्स भी ले सकते हैं, मैनिफेस्टेशन जर्नल। आप हमारी जो जर्नल भी मंगा सकते हैं और आप हमारा कोर्स भी ले सकते हैं मैनिफेस्टेशन
मैनिफेस्टेशन वाला, उसमें मैंने आपको तरीके 21 दिन का मैनिफेस्टेशन पूरा सिखाया है। अगर आप उसे देखेंगे तो उसका आपको बहुत मजा आएगा। ये पीरियड आपको आपकी इनर पावर और इंट्यूशन पर आपको ट्रस्ट करने के लिए सिखाया गया है। तो अब आपको करना क्या है, आपने हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली का इत्र रख के आना है। 2 मंगलवार पड़ेंगे, दोनों मंगलवार में आपने ये उपाय करना है और फिर देखिएगा जीवन में चमत्कार को नमस्कार कैसे होता है। चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि यानी सजिटेरियस के लिए। सजिटेरियस के जो है तीसरे भाव यानी पराक्रम भाव से जो है ये योग बनेगा। तो आपको 2 मिनट का एक स्पेशल गाइडेंस भी आपको दूंगी और ये समय जो है आपके लिए जो है एक्सपेंशन का, एक्सपीरियंस का और नई अपॉर्चुनिटीज को लेकर आ रहा है। करियर में जो है आपके जो है कोई हायर एजुकेशन, फॉरेन कनेक्शन या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई ट्रैवलिंग भी हो सकती है। जॉब करने वालों को सीनियर्स की गाइडेंस मिलेगी और नई अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है। बिजनेस में नए मार्केट और एक्सप्लोर आपका रहेगा, लेकिन आपको बिना प्लानिंग का बड़ा रिस्क आपको नहीं लेना है। और खर्चा तो आपका होगा, लेकिन जो है रिस्की इन्वेस्टमेंट्स से आपको बचना हो जरूरी है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग और जो है डिसिप्लिन सेविंग आपको जो है सिक्योर रखेगी। लव लाइफ में ऑनेस्टी और जो है पॉजिटिविटी आपकी स्ट्रांग रहेगी। सिंगल्स के लिए भी किसी डायरेक्शन जो है डिफरेंट सिटी या फिर कल्चर या फिर बैकग्राउंड वाले इंसान से कनेक्शन आपका जो है वो बन सकता है। मैरिड लाइफ के लिए जो है अंडरस्टैंडिंग और सपोर्ट का टाइमिंग आपका चल रहा है। तो जिंदगी में फन, एक्साइटमेंट और रिलेशनशिप को जितना जोन फ्रेश होगा उतना ही आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। हेल्थ में लिवर थाइज और वेट मैनेजमेंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा और रेगुलर एक्सरसाइज से और रूटीन फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। ये सब आपको जो है फोकस और कंसिस्टेंसी का ध्यान दिलवा रहे हैं। तो ये सारे उपाय कीजिएगा। या शनि मंदिर में जाके मजदूरों की सेवा कर लेंगे या गुरुद्वारे में जाकर मजदूरों की सेवा करेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न्स के लिए। तो मकर राशि वालों के लिए ये समय जो है रिवॉर्डिंग और रिकॉग्निशन और स्टेबिलिटी का है। आपने जो मेहनत पिछले कुछ महीनों से कर रहे हैं उसका रिजल्ट जो है वो आपको मिलेगा और करियर में, प्रमोशन में, इंक्रीमेंट में या फिर अथॉरिटी में आपकी इंक्रीज जो है वो होने वाली है। सीनियर्स जो है वो आप पर ट्रस्ट करेंगे और इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के का आपको मौका भी मिलेगा। बिजनेस में अगर हम बात करें तो बिजनेस में जो है स्ट्रेटेजी, आपकी ग्रोथ जो है और स्टेबिलिटी आपको आएगी। और फाइनेंशियल ये स्ट्रॉन्ग फेस है प्रॉपर्टी का लेने का, लैंड लेने का, गोल्ड लेने का या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको फायदा मिल सकता है। सेविंग्स आपकी बढ़ सकती है लेकिन प्रैक्टिकल प्लानिंग आपके लिए जरूरी है। लव लाइफ में पार्टनर को सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि इमोशनल सपोर्ट और अफेक्शन भी देना जरूरी होगा, तो ये जरूर कीजिएगा काम। और सिंगल्स के लिए भी स्टेबल और प्रैक्टिकल पार्टनर का योग जो है वो बन रहा है। अब यहाँ पर हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो हेल्थ में बोन्स, जॉइंट्स या पेन, बैक नेक में पेन, ये सब चीजों का ध्यान रखना होगा। ओवरऑल ये समय जो है वो पेशेंस और डिसिप्लिन और हार्ड वर्क का है और मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। किसी गुरुद्वारे में, मस्जिद में या मंदिर में जाकर जूते चप्पलों की सेवा जितनी आप करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ये आपका उपाय है। और शनिवार के शनिवार 2 शनिवार आपको ये उपाय करना है। उसके बाद जो है मैं आपको उसके अगले हफ्ते के उपाय आपको बाद में दूंगी। तब आप हमारा वीकली जो है ये 15 दिन का जो ये हमारा होरोस्कोप है इसको आप देखते रहिएगा और आपको हर हफ्ते, हर महीने आपको जो है वो उपाय जो है वो मिलने शुरू हो जाएंगे। कुंभ राशि वालों के लिए तो अगर हम बात करें तो कुंभ राशि वालों के आपके पहले घर में ये सारे ग्रहों की युति बनेगी तो आपको राजा और रानी जैसा फील हो सकता है, लेकिन आपको सोच समझ के डिसीजन लेने हैं। आपको सबसे अलग पहचान आपको दिलाएंगे ये ग्रह। और अगर आप जो है टेक्नोलॉजी से हैं, रिसर्च से हैं, मीडिया से हैं तो आपका अप्रिसिएशन और आपका रिकॉग्निशन दोनों आपको मिल सकते हैं। सीनियर्स आपकी जो है यूनिक अप्रोच को इससे इंप्रेस होंगे और बिजनेस में भी नए एक्सपेरिमेंट से आपको फायदा मिलेगा। लेकिन हर डिसीजन जो है वो प्रैक्टिकल सोच के साथ में लीजिएगा। अगर हम बात करें लव लाइफ की तो अचानक से कोई सरप्राइज प्रपोजल या फिर कंफ्यूजन आपको जो है वो मिल सकता है। सिंगल्स के लिए दोस्ती से प्यार का रिश्ता आपका बन सकता है, अपने दोस्त से ही प्यार का रिश्ता आपका बन सकता है। मैरिड लाइफ में जो है बॉन्डिंग स्ट्रांग रहेगी, बस इमोशनल डिसिप्लिन और ईगो को जो है आपको साइड रखना पड़ेगा, इसके बाद ही आपका काम जो है वो बनेगा। हेल्थ जो है वो ओवरऑल आपकी ठीक रहेगी, तो आपको अपने ध्यान देना है अपनी पर्सनैलिटी पर, अपने ऊपर काम करना है। थोड़ा सा सर दर्द वगैरह रह सकता है, उसके लिए आपको जो है प्राणायाम या फिर मेडिटेशन आपको करना है। चलिए बात कर लेते हैं काल पुरुष की आखिरी राशि यानी मीन राशि यानी पाइसेस के लिए। तो मीन राशि वालों के 12वें घर में ये योग बनेगा। मीन राशि वालों के लिए जो है ये समय जो है इमोशनल क्लैरिटी और स्पिरिचुअल ग्रोथ का है। करियर में जो है आपकी प्रोग्रेस थोड़ी सी स्लो मुझे लग सकती है, लेकिन ये स्लो पीस ही आपको जो है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आपको देगा। अगर आप क्रिएटिव हैं, म्यूजिक है, विटिंग में हैं या फिर काउंसलिंग से हैं या फिर हीलिंग में या फिर स्पिरिचुअल फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपकी रिकॉग्निशन जो है वो आपको मिल सकती है। लाइफ में आपका
सॉफ्ट नेचर और अंडरस्टैंडिंग, आपकी अप्रोच जो है वो लोगों को जो है बहुत ज्यादा इंप्रेस करने वाली है। फाइनेंशियली सिचुएशन जो है वो आपकी स्टेबल रहेगी, लेकिन इमोशनल स्पेंडिंग का से बचना आपके लिए जरूरी है। कभी कभी जो है मूड के हिसाब से जो है आप अपना काम कर सकते हैं, करते हैं, तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन वो ज्यादा जो है आपके क्लाइंट्स को आपसे दूर करने में आपकी ये काम करेगी, तो ऐसा मत कीजिएगा। और वैसे ही मीन राशि वालों के ऊपर तो शनिदेव वैसे ही चल रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कोई भी किसी काम के चक्कर में, जैसे कि कहते हैं कोई थाना कोर्ट कचहरी के योग आपके बन रहे हैं, तो किसी पर्सन को, आपके घर के पर्सन को ही, या फिर कोई नौकरी छूटने के चांस, या फिर कोई आपको थाना कोर्ट कचहरी, ये तीनों में आपके फंसने के चांसेस जो है वो बने हुए हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। कपल्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग और जो है कंपैशनेट आपका बढ़ेगा। सिंगल्स के लिए जो है सोलमेट टाइप कनेक्शन आपका योग बन सकता है, और कोई ऐसा इंसान आपको इमोशनली जो है वो समझेगा। मैरिड लाइफ में पेशेंस और जो है सॉफ्टनेस से रिलेटेड और स्ट्रांग आपका बढ़ने वाला है। हेल्थ और मेन स्लीप पैटर्न पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट और ओवर थिंकिंग से आपको बचना होगा, और मेडिटेशन, चैंटिंग और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और अगर हो सके तो एक बार जेल की रोटी जो है वो खा के आ जाइएगा। नहीं तो आपको पता ही है कि अगर दिल्ली में रहते तो यहाँ पर तिहाड़ जेल है, तिहाड़ जेल में बहुत सारे हैंडक्राफ्ट जो है वो सामान मिलता है। कुछ पैसे वहाँ पर डोनेट कीजिएगा और वहाँ से हैंडक्राफ्ट सामान को जो है लेकर आइएगा। ये समय आपको अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करने और इनर वॉइस फॉलो करने का जो है सिग्नल दे रहा है। तो दोस्तों, ये था 16 से लेकर 28 फरवरी का डिटेल्ड राशिफल। याद रखिएगा, ग्रह सिर्फ डायरेक्शन देते हैं, लेकिन डिसीजन जो है हमेशा आपके साथ में होता है। कोई भी प्लैनेटरी मूवमेंट आपको रोक नहीं सकता। अगर आपको अपनी राशि के गाइडेंस या हेल्पफुल चाहिए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जरूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट में अपनी राशि लिखकर जरूर बताइएगा कि आपकी कौन सी राशि है। तो चलते हैं आज के इसी वीडियो में एक पावरफुल गाइडेंस के साथ में, और आपको ये गाइडेंस कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल, जय महाकाली, राधे राधे।